वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट यारी। मैं हूं आपका होस्ट रिजवान और मेरे साथी हैं उस्मान शाहिद। लेकर आए हैं आपके लिए एक नई न्यूज़ और नया दौर है। पीएसएल शुरू होने वाला है, पीएसएल 9, लेकिन पीसीबी की तरफ से पीएसएल 9 की कोई तैयारी नहीं है। मैं अपने साथी उस्मान शाहिद से पूछूंगा आखिर इसकी क्या वजह है। महीना पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाहर जो आपका क्लॉक लग जाता है, जो काउंटडाउन बताता है आपको इतने दिन रह गए हैं, अभी तक वो भी लगाया नहीं जा सका, जबकि सिर्फ पीएसएल होने में सिर्फ 2 हफ्ते रह गए हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि पूरे लाहौर शहर, मुल्तान, कराची, रावलपिंडी में होर्डिंग्स नहीं लगाए गए। प्लेयर्स के होर्डिंग्स होते हैं वो भी बिल्कुल है ही नहीं, पता ही नहीं है कि आपने पीएसएल इस दफ़ा करवानी है। इसके साथ साथ नदीम उमर ने यहाँ तक कह दिया, जो कोयटा ग्लैडिएटर के ओनर हैं, उन्होंने कहा है कि पीसीबी ने अगर पीएसएल नहीं चला सकता तो पीएसएल के लिए एक अलग बोर्ड बनाया जाए जो इसकी तरफ देखभाल करे। मुझे बताएं उस्मान, क्या इसकी वजह ये है कि हमारा कोई चेयरमैन अभी पक्का नहीं है, या फिर सारा ध्यान, सारा फोकस इस वक्त जनरल इलेक्शंस की तरफ? नहीं, जनरल इलेक्शन की तरफ भी इसकी एक रीज़न है, वन ऑफ द रीज़न है। लेकिन क्योंकि जनरल इलेक्शन 8 को ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद शायद ज़ोरों शोर से 10 दिन में आखिरी काम कर लिया जाए। लेकिन ये बहाना बनाकर पीसीबी इसके पीछे छुप नहीं सकता। पीसीबी के जो चेयरमैन बार बार चेंज होते हैं वो इसको इम्पैक्ट जरूर करते हैं, लेकिन क्या पीसीबी की जो बॉडी तो चेंज ही हुई ना, तो चेयरमैन चेंज हो रहा है, जो अंदर सारे लोग बैठे हैं वो तो वही बैठे हुए हैं, उनको नहीं पता क्या चीज़ें चल रही है, कैसे मैनेज कर रही है। लेकिन अभी ना मुझे ऐसे लगता है कि शायद पीसीबी का अभी साम ख्याली में बैठे हैं कि कौन सी हुकूमत आती है और वो कौन सा अपना कैंडिडेट पीसीबी का चेयरमैन लेकर आती है। बहुत सारे लोग इस ताक में हैं कि शायद नजम सेठी वापस आ जाएं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पीएसएल को इन चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सारे ओनर्स अच्छा खासा सफ़र कर सकते हैं, इसमें फाइनेंशियल लॉस भी होगा? ये बिल्कुल ऐसे ही है, फाइनेंशियल लॉस होगा। इसलिए मेरे ख्याल से शायद नदीम उमर का जो कंसर्न है बिल्कुल वैलिड है कि अगर वो नहीं कर सकते उनको एक बॉडी अनाउंस कर देनी चाहिए थी जो पीएसएल की देख रेख करती। और इन दिनों के सबको पता था कि जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये कोई नई चीज़ तो नहीं थी कि अचानक से आ गई है कि आज इलेक्शन होने हैं। ये तो ऑलरेडी प्लान था पिछले 3-4 महीने से, तो ये पता होना चाहिए था पीसीबी को। जो अंदर बंदे बैठे हैं, पैसे तो वो बहुत बड़ी बड़ी सैलियाँ ले रहे हैं, बड़ी बड़ी अमाउंटें ले रहे हैं, उनको पता नहीं पता कि हमने अरेंजमेंट कैसे करवाने हैं चीज़ों के। मुझे एक बात बताएं, इस बार पीएसएल जो है हर जिस एंगल से भी हम देख रहे हैं हमें खराबियाँ नज़र आ रही हैं। इस बार वो कोई बड़ा प्लेयर भी कैप्चर करने में कामयाब नहीं हुए। इवन 2 बार ऑप्शन हुई है, उसके अलावा सप्लीमेंट्री पिक भी हुई है, उसके अलावा इंजर्ड प्लेयर्स की जगह प्लेयर्स भी सेलेक्ट किए गए, लेकिन बड़े प्लेयर लाने में नाकाम क्या वजह लगती है? देखिए अभी इस वक्त जो सीरीज चल रही है, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान चल रही है, राशिद खान भी शायद शामिल ना हो पाए नहीं है। इसके अलावा क्या श्रीलंकन प्लेयर्स भी मिस कर जाएंगे यहाँ पर? नहीं, श्रीलंका का सिर्फ एक ही टेस्ट मैच है उनके साथ, अफगानिस्तान के साथ, 1 ओवर टेस्ट मैच। और इसके अलावा मुझे बांग्लादेश का बताए, उनकी बांग्लादेश की सीरीज नहीं है इसके अंदर। न्यूजीलैंड साउथ का वहाँ से हमें कुछ प्लेयर मिलेंगे। न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका से हमें बताएं। सीरीज न्यूजीलैंड साउथ की सीरीज है जो कि टेस्ट मैच की सीरीज चल रही है, और इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है। तो मुझे बताएं फिर पाकिस्तान को प्लेयर मिलेंगे कहाँ से? सारी टीम्स तो अपने बड़े बड़ा टूर्नामेंट खेल रही हैं, हर टीम अपने प्लेयर्स को टाइम दे रही है कि वो पीएसएल नहीं आईपीएल खेल सकें। आपको पता है कि ये मार्च के बाद आईपीएल शुरू हो जाता है, तो आपको लगता है कि ज़्यादा फोकस लोगों का आईपीएल। लेकिन इस बार आईपीएल में भी थोड़े इशूज आएंगे। उसकी रीज़न ये है कि आईपीएल के दौरान पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज देखो, जिसमें न्यूजीलैंड का क्रिकेट बोर्ड ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि न्यूजीलैंड की फुल स्ट्रेंथ टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी, विच मीन्स न्यूजीलैंड के प्लेयर्स तो कम से कम माने जाएंगे। उसके अलावा इंग्लैंड की सीरीज चल रही होगी, दूसरी दौरान इंग्लैंड की सीरीज भी चल रही होगी, तो इंग्लैंड के प्लेयर भी मोस्ट प्रॉब्ली, आपको पता है यूजली गोरे प्लेयर हैं इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले, वो इस तरह के केसेज में अपने नेशनल टीम को चूज़ करते हैं। हालांकि इसके बरक अगर साउथ की बात की जाए, साउथ अफ्रीकन प्लेयर मोस्टली आईपीएल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, अब वो उसमें क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न है, क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है, तो शायद हो सकता है कि अगर किसी और टीम की सीरीज़ भी होगी तो शायद आईपीएल में हमें इस तरह की चीज़ें देखने को इस तरह मिल सकती हैं। मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो टीवी राइट्स हैं वो भी बिक चुके हैं। टीवी राइट्स ना तो रिकॉर्ड कीमत में बिके हैं ए स्पोर्ट्स को, ना तो जियो जीत सका है, ना ही ARY जीत सका है। ए स्पोर्ट्स नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके मुताबिक ये है कि ARY और जियो दोनों राइट्स जीतने से काम रखे हैं। कोई ट्रांस टीवी के नाम से है, वो ये राइट्स जीत चुके हैं। ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। इसलिए जितना भी सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ बरक्स हो रहा है कि उसके बरक्स जो हम सोच रहे हैं। पास्ट इवेंट्स इतने अच्छे पीएसएल के कंडक्ट हुए हैं, ब्रॉडकास्ट राइट से लेकर पब्लिसिटी से लेकर टिकटों से लेकर, अब मुझे ये नहीं पता कि अब आप ये देखें प्रोडक्शन राइट्स जो है वो ट्रांस, जैसे मैंने आगे वो आपको बताया कि ट्रांस टीवी वाले जीत चुके हैं। उसमें ये होगा कि पहली लेग में मुल्तान और लाहौर में वो अपना सेटअप लगाएंगे स्टेडियम के अंदर, और फिर दूसरी लेग में वो यही सेटअप एक और चीज़ भी थी, आपने ही मुझे बताया था कि शायद ये अभी
स्केड्यूल में चेंजेस आने आ रही है। शायद लाहौर को मैचेस कम मिलेंगे, मुल्तान में शिफ्ट करने जा रहे हैं मैचेस ये लोग। अच्छा, ये ना ये पहले तो ये था कि PSL और इलेक्शन का क्लैश आ रहा था, लेकिन क्योंकि इन्होंने इलेक्शन की वजह से PSL को डिले कर दिया, एक 10 दिन डिले किया। हाँ, तो मे भी शायद वो अपने स्केड्यूल पर ही रहें, लेकिन ये है कि इस वक्त तक बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं, कोई आसार ही नहीं है कि आपको लगे कि PSL होने जा रहा है। जी हाँ, इतना बड़ा इवेंट है। और मैं आपको ये बता दूं, अगर इस दफ़ा इनको डज लगी तो फिर अगली दफ़ा के लिए कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा और फिर आपको ज़्यादा फॉरेन प्लेयर्स अट्रैक्ट करना, ज़्यादा एडवर्टाइज़र अट्रैक्ट करना, ये भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसा ही है। अभी देखिए, मुझे बताएं उस्मान, मुझे बताएं कि 6 टीमें जो खेल रही हैं, इसके अलावा फ्यूचर में कोई और टीम इंक्लूड होने का भी शिकार है। देखिए, चांसेस हैं कि नहीं, अगर क्योंकि ये फ्लॉप होता है तो शायद एक आधी टीम निकल भी जाए। मैं बताता हूँ ना, क्योंकि ऑलरेडी इन ऑनर के साथ ये डील ऑलरेडी हुई थी। जब मुल्तान भी ऐड हुई थी, तो टीम ये थी कि पहले 5 साल कोई टीम ऐड नहीं होगी, लेकिन 5वें सीज़न में मुल्तान को इंडक्ट किया गया था, जिसपे PCB ने तमाम फ्रेंचाइज को एग्री करवाया था। उसके अलावा 2 फ्रेंचाइज और ऐड करने की बात 8 साल के बाद हुई थी, सॉरी 10 साल के बाद हुई थी। क्योंकि ये भी 9वां इवेंट है, इसके बाद अगले साल 10वां इवेंट होगा, तो पॉसिबल है कि अगले साल के बाद 2 टीमें और ऐड हो जाएँ। लेकिन उसके ऊपर भी फ्रेंचाइज बैठ कर बात करेंगी, क्योंकि PCB अब बार फ्रेंचाइज को ब्लॉक करता है कि हम इसको ऑप्शन सिस्टम पे लेके जाना चाहते हैं, लेकिन फ्रेंचाइजी नहीं मानती। अब क्या उसमें जो नई बॉडी आती है वो बैठ के बात करेगी, अगर उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती है तो करेगी, तो शायद हमें फ्यूचर में चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए, हम अपने व्यूवर्स में छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए और हमें मैसेज करके बताइए कि क्या ये ठीक कर रहा है बोर्ड, और क्या इस बोर्ड की वजह से PSL 9 को नुकसान हो सकता है। देखते रहिए क्रिकेट यारी, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।